दोस्तों, अब हम महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण के अंतिम कांड यानी उत्तरकांड को सुनेंगे। यह कांड रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम के पुनः अयोध्या के राजा बनने के बाद के घटनाक्रमों पर आधारित है। इस कांड में कुल 111 सर्ग व 3432 श्लोक हैं, जिनमें प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक, राम दरबार में आए महर्षियों के द्वारा समूचे राक्षस वंश और रावण के परिवार के बारे में बताना, प्रभु श्री राम द्वारा सभी आगंतुक राजाओं व महर्षियों को आदर सहित विदा करना, माता सीता का परित्याग कर उन्हें महल से निकालना, वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म और माता सीता का जीवन, शत्रुघ्न द्वारा लवानासुर का वध, श्री राम का अश्वमेध यज्ञ, वाल्मीकि के साथ लव कुश का अश्वमेध यज्ञ में प्रवेश, माता सीता का रसातल में प्रवेश आदि प्रसंग वर्णित हैं। तो आइए प्रभु श्री राम का नाम लेकर महाकाव्य रामायण के इस अंतिम कांड को शुरू करते हैं। श्री राम दरबार में महर्षियों व ऋषि मुनियों से संवाद व रावण कुल की उत्पत्ति का प्रसंग। दोस्तों, हमने युद्ध कांड के अंत में पढ़ा था कि प्रभु श्री राम रावण का संहार करने के बाद अयोध्या लौटते हैं, जहां गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उनका भव्य राज तिलक कर उन्हें अयोध्या का महाराज बनाया जाता है। प्रभु श्री राम के राजा बनने के बाद सुग्रीव सहित पूरी वानर सेना व अन्य मेहमानों को यथा योग्य सम्मान, उपहार व आभूषण देकर विदा किया जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद अयोध्या नगरी में समस्त भारत देश से बड़े विद्वान महर्षियों व ऋषि मुनियों का आना शुरू होता है। सभी अंत महात्मा प्रभु श्री राम द्वारा राक्षस कुल का नाश करने से बहुत प्रसन्न थे और श्री राम को आशीर्वाद देना चाहते थे। चारों दिशाओं से विद्वान महापुरुषों व ऋषि महात्माओं को पाकर अयोध्या नगरी धन्य हो गई थी। पूर्व दिशा से महर्षि कौशिक, यावकृत, गालव, गागर्य व कण्व का आगमन हुआ। दक्षिण दिशा में निवास करने वाले महर्षि अगस्त्य, सौत्यात्रेय, नमूची, प्रमुची, सुमुख व विमुख आदि ऋषि भी अयोध्या पधारे। साथ ही पश्चिम दिशा में महर्षि कौशेय, कवश व धौम्य ऋषि भी अपने शिष्यों के साथ सरयू के रमणीय तट पर बसे कौशल प्रदेश अयोध्या नगरी में पधारे। इसके अलावा सप्तऋषि कहे जाने वाले 7 विद्वान महर्षि कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि व महर्षि भारद्वाज भी उत्तर दिशा से अयोध्या नगरी में आ पहुँचे। सभी संत महात्मा सरयू नदी के पावन तट पर बने आश्रम में विश्राम के लिए रुके। महर्षि अगस्त्य ने आश्रम के द्वारपाल को बुलाया और कहा, अयोध्या नरेश श्री राम से कहना कि भारत के कोने कोने से आए हम सभी संत ऋषि अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं। द्वारपाल अगस्त्य ऋषि का संदेश लेकर राजा श्री राम के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य वो देश भर से अन्य विद्वान तपस्वी ऋषि जन सरयू नदी के तट पर आ पधारे हैं। सभी आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। द्वारपाल का संदेश सुनते ही प्रभु श्री राम के मुख पर प्रसन्नता का भाव आ गया। चारों दिशाओं से बड़े तपस्वी, विद्वान व वेद व शास्त्रों के जानकार ऋषि महर्षियों के आने का समाचार पाकर प्रभु श्री राम बड़े उत्साह व आदर से सभी ऋषि मुनियों को राज दरबार में लाने आश्रम की ओर चल पड़े।
आश्रम पहुंचते ही प्रभु श्री राम ने महर्षि अगस्त्य, गुरु वशिष्ठ सहित सभी विद्वान महर्षियों को प्रणाम किया और कहा, आप सभी पधारे हुए परम आदरणीय ऋषि मुनियों व महर्षियों को मेरा सादर चरण स्पर्श। आप सभी के पावन व तपस्वी चरणों का स्पर्श पाकर यह अयोध्या नगरी व यहाँ के सभी निवासी धन्य हो गए हैं। आप सभी संत महात्माओं से मेरा आग्रह है कि आप मेरा निवेदन स्वीकारें और राज दरबार में आकर अपना आसन ग्रहण करें। महाराज श्री राम के इस विनम्रता भरे व्यवहार को देख सभी ऋषिजन बहुत प्रसन्न हुए और राज दरबार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने सभी ऋषि मुनियों का उचित आदर सत्कार किया व उन्हें अपने राज दरबार में बैठने के लिए उचित आसन दिया। सभी ऋषि मुनि श्री राम की सेवा सत्कार से प्रभावित हुए। आसन ग्रहण करने के बाद श्री राम ने सभी से उनके कुशल समाचार पूछे। इस पर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हम सभी स्वस्थ व कुशल मंगल हैं। सौभाग्य की बात तो यह है कि आपने समूचे संसार को परेशान करने वाला महाअभिमानी रावण का नाश किया है। हम सभी आपको कुशल देखकर प्रसन्न हैं। हम सभी आपको व इस अयोध्या नगरी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहकर सभी ऋषि मुनियों ने दोनों हाथ उठाकर पूरे राज दरबार प्रभु श्री राम व अयोध्या नगरी को आशीर्वाद दिया। महाराज प्रभु श्री राम व सभी मंत्रियों ने भी आदरपूर्वक आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए सभी ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद महाराज श्री राम, उनके मंत्रियों व पधारे हुए सभी ऋषि महर्षियों ने अपना आसन ग्रहण किया और बातचीत शुरू हुई। महर्षि अगस्त्य ने राक्षस वंश के रावण के कुल की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, आपने जिस त्रिलोकी रावण का नाश कर इस संसार के प्राणियों को कष्टों से छुटकारा दिलाया है, मैं आपको उसके कुल के बारे में बताता हूँ। ये सतयुग की बात है। इस सृष्टि की रचयिता प्रजापति ब्रह्मा जी की कई संतानों में से एक संतान हुई जिसका नाम पुलस्त्य था, जो ब्रह्म ऋषि पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनमें स्वयं ब्रह्मा जी की तरह तेज, तपोबल व ज्ञान था। इस कारण देवतागण भी उनका आदर करते थे। एक बार की बात है, ऋषि पुलस्त्य तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर जाते हैं, जहाँ पास ही राज ऋषि तृणबिंदु का आश्रम था। ऋषि पुलस्त्य वहाँ अपनी कुटिया में प्रतिदिन तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन आश्रम की कुछ युवतियाँ वहाँ जाकर उनकी तपस्या को भंग कर देती थी। कुछ दिन ऐसा होते देख ऋषि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि जो भी युवती मेरी तपस्या के समय यहाँ आएगी और उस पर मेरी दृष्टि पड़ेगी, वो युवती गर्भवती हो जाएगी। ऋषि का ऐसा श्राप सुनकर वो सारी युवतियाँ डर के मारे वहाँ से चली गई। परंतु ऋषि के शाप से अनजान राज ऋषि तृणबिंदु की पुत्री अपनी सखियों को खोजते हुए वहाँ आ पहुँचती है। वो आश्रम में देखती है कि तेजवान ऋषि पुलस्त्य अपनी तपस्या में लीन है और वेदों का पाठ कर रहे हैं। यह सब देख वो वहीं रुक जाती है और ऋषि पुलस्त्य के वेद पाठ को सुनने लगती है। लेकिन तभी ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ती है और देखते ही देखते उसका शरीर भारी होने लगता है। ऋषि के शाप के कारण वो गर्भवती हो जाती है। वो युवती ये सब देख डर जाती है और अपने पिता राज ऋषि तृणबिंदु के पास जाकर उन्हें सब बात बताती है। राज ऋषि तृणबिंदु को ये पता था कि ऋषि पुलस्त्य स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी की संतान है। वे बहुत तेजस्वी पुरुष हैं। उन्हें लगा कि उनकी पुत्री के लिए इससे अच्छा वर कोई नहीं हो सकता। इसलिए वे स्वयं ऋषि पुलस्त्य के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान, ये मेरी कन्या है जो भूलवश आपकी कुटिया में आ गई थी, लेकिन आपके प्रभाव से अब यह गर्भवती है। प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि इसे आप स्वयं
प्राप्त हुई भिक्षा के तौर पर स्वीकार करें। ये सदैव आपके साथ रहेगी और आपकी सेवा करेगी। ऋषि पुलस्त्य ने राजर्षि की इच्छा का मान रखते हुए ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कहा, हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे गुणों से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी समान पुत्र देता हूँ। मैं जब यहाँ वेद पाठ कर रहा था तब तुमने इसका अच्छे से श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवा कहलाएगा। श्री राम दरबार में उपस्थित सभी जन महर्षि अगस्त्य की वाणी को ध्यान से सुन रहे थे। महर्षि अगस्त्य ने आगे कहा, हे रघुकुल नंदन, इस प्रकार ऋषि पुलस्त्य की संतान विश्रवा हुई और मुनि विश्रवा की संतान को वैश्रवण कहा गया, जिसे हम सभी कुबेर के रूप में जानते हैं। इन्हीं कुबेर ने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया था। मुनि विश्रवा ने ही कुबेर को लंका नगरी में रहने के लिए भेजा था। धीरे धीरे पाताल लोक से अनेक राक्षस उस लंका नगरी में आकर रहने लगे। कुबेर की आज्ञा पाकर सभी वहीं बस गए। कई काल बीतने के बाद पाताल लोक में सुमाली नाम की एक राक्षस अपनी पुत्री को साथ लेकर धरती लोक पर आई। सुमाली की पुत्री बहुत सुंदर थी। उनका नाम केकसी था। सुमाली अपनी पुत्री केकसी के लिए योग्य वर की तलाश में था। तभी धरती पर विचरण करते हुए सुमाली की दृष्टि सोने की लंका बनी नगरी पर पड़ती है। वहाँ विश्रवा मुनि की संतान कुबेर व अन्य राक्षस भी रहते थे। सुमाली वहाँ पहुँचता है। तभी कुबेर अपने पुष्पक विमान पर सवार हो अपने पिता विश्रवा मुनि से मिलने जाता है। सुमाली भी छिपकर उनके साथ हो लेता है। तपस्वी विश्रवा मुनि को देखकर सुमाली के मन में विचार आता है कि राक्षसों के उद्धार के लिए विश्रवा मुनि से उपयुक्त कोई नहीं हो सकता। इसी विचार के साथ वो अपनी पुत्री केकसी के पास जाता है और उसे विश्रवा मुनि को अपने पति के रूप में स्वीकार करने की बात कहता है। अपने पिता की आज्ञा व कुल का मान रखने के लिए केकसी इस बात को स्वीकार कर लेती है और उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां मुनि विश्रवा तपस्या करते थे। केकसी अपने पिता की आज्ञा के अनुसार विश्रवा मुनि के पास जाती है और उन्हें सारी बात कह सुनाती है। केकसी की बात सुन विश्रवा मुनि कहते हैं कि तुम मुझसे संतान प्राप्ति की आशा में आई हो, लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम संध्या काल से मेरे पास आई हो। इससे तुम्हारी संतान क्रूर स्वभाव व भयंकर शरीर वाला होगा। वो राक्षसी कर्म करने वाला होगा। मुनि विश्रवा के मुख से यह बात सुन केकसी उनके चरणों में गिरकर बोली, हे भगवान, आप जानते हैं कि मैं इस प्रकार के दुराचारी संतान को प्राप्त करने की आशा नहीं रखती हूँ, अतः आप मुझ पर दया करें। इस पर विश्रवा मुनि ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति का न होकर मेरे अनुरूप धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा। कुछ समय बाद केकसी ने पुत्र को जन्म दिया। यह बालक जन्म से ही बहुत डरावना दिखता था। उसके 10 सिर, 20 भुजाएं, वो बड़े बड़े 30 तीखे दांत थे। उस बालक के पैदा होते ही धरती पर अशुभ संकेत होने लगे। उल्कापात, भूकंप और भयानक वर्षा के चारों तरफ हाहाकार मच गया। विश्रवा मुनि ने उसे देखा और कहा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ है। यह तुम्हारा पहला पुत्र 10 ग्रीवाओं गर्दनों के साथ पैदा हुआ, इसलिए इसका नाम 10 ग्रीव होगा। इस प्रकार केकसी व विश्रवा मुनि की पहली संतान 10 ग्रीव थी, जिसे हम सभी रावण के नाम से जानते हैं। इसके कुछ समय बाद केकसी को दूसरे पुत्र की प्राप्ति हुई। यह बालक पहले से भी अधिक भयंकर और विशालकाय शरीर के साथ जन्मा था। उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया। केकसी की तीसरी संतान एक पुत्री थी, जो देखने में बड़ी ही डरावनी और खूंखार लगती थी। इसका नाम शूर्पणखा रखा गया।
अंत में केकसी के गर्भ में चौथी संतान के रूप में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इसके जन्म के समस्त धरती पर खुशी का वातावरण हो गया। ठंडी मीठी हवाएं चलने लगी और सूरज की गर्मी भी कम हो गई। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इस बालक को देख मुनि विश्रवा भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके कहे अनुसार कैकेयी की अंतिम संतान उन्हीं की तरह तेजस्वी व धर्म के मार्ग पर चलने वाली थी। इस बालक का नाम मुनि विश्रवा ने विभीषण रखा। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने प्रभु श्री राम को रावण के कुल की उत्पत्ति से लेकर उनके बड़े होने, विवाह, मेघनाद के जन्म सहित रावण के अन्य बुरे कर्मों के बारे में विस्तार से बताया। महाराज श्री राम के दरबार में उपस्थित हर एक प्राणी इन सभी प्रसंगों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। सभी ने ऋषि महर्षियों की वाणी को सुनकर उनके दिए ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास किया। सारे प्रसंगों के समाप्त होने के बाद महर्षि अगस्त्य ने कहा, हम सभी के प्रिय श्री राम, आपने व आपके दरबार में उपस्थित हर एक प्राणी ने मेरे द्वारा कहे गए सारे प्रसंगों को अच्छे से सुना। इसके लिए आप सभी को साधुवाद। अब हमें प्रस्थान करना होगा। इस पर प्रभु श्री राम ने बड़े आदर भाव से कहा, मुनिवर, आज मुझ पर देवता, पितरों और पितामहों का आशीर्वाद रहा, जो आप सभी विद्वान व तपस्वी जनों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आप सभी के अयोध्या आने व अपना आशीर्वाद हमें देने के लिए मैं अयोध्या नगर के वासियों की ओर से आप सभी ऋषि महात्माओं के चरणों में एक बार फिर से सादर चरण स्पर्श कर आप सभी का आभार मानता हूँ। ऐसा कहकर अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम व उनके राज दरबार में सभी सदस्यों के चारों दिशाओं से पधारे विद्वान ऋषि महर्षियों को आदरपूर्वक अपने अपने स्थान पर विदा किया। सभी के जाने के कई देर बाद तक भी प्रभु श्री राम के द्वारा सुनाए गए प्रसंगों में खोए रहे। अगले दिन प्रातः फिर से राज दरबार लगा। महाराज श्री राम के साथ अन्य सभासद भी दरबार में उपस्थित हुए। अयोध्या नगरी में के सभी जनपदों के प्रमुख भी राज दरबार में अपने अपने स्थान पर आकर बैठे। प्रभु श्री राम ने महाराज के रूप में कार्यभार को संभालते हुए जनपदों के प्रमुखों की बातें सुनी और यथा योग्य उन्हें समाधान प्रदान किया। इस प्रकार अब प्रतिदिन महाराज श्री राम राज्यसभा में बैठकर अयोध्या वासियों की देखभाल व शासन का कार्य करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद प्रभु श्री राम के ससुर राजा जनक, मामा युधाजित व मित्र प्रद्युम्न ने अपने अपने स्थान पर लौटने की इच्छा जताई। इस पर श्री राम ने ससुर महाराज जनक, मामा युधाजित और मित्र प्रद्युम्न को यथा योग्य सम्मान, आभूषण व राजसी रथ के साथ विदा किया। इस प्रकार महाराज श्री राम के राज में सभी जन सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे।